शिक्षक साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम आपको जानकारी देंगे छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा लागू की गई सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण जो कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के मध्य किया जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन की घोषणा के अनुसार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवारों का यह सर्वे किया जाएगा। इसके लिए बहुत से कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। किस तरह हमें सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 को तैयार करना है और इसकी ऑनलाइन एंट्री किस तरह करनी है, किस ऐप के माध्यम से करनी है और ऑफलाइन पर भी किस तरह डाटा हमें एंट्री करना है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी अवश्य करें। तो यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक कर आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और प्ले स्टोर पर भी यह ऐप आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसका हम डेमो देखेंगे, क्योंकि जब आप इसे डाउनलोड करेंगे तो अभी आपको डेमो ही उपलब्ध है। आपकी आईडी और पासवर्ड, एक अलग आईडी पासवर्ड आपके लिए जनरेट होगा जिसमें संबंधित ग्राम पंचायत का डाटा फीड रहेगा। सबसे पहले देखिए इस लिंक पर क्लिक कर आप इस ऐप को ओपन कर लेंगे। तो देखिए CGAACS चिप्स का ये एप्लीकेशन है और इसे क्लिक करते ही ये ओपन हो जाएगा प्ले स्टोर पर। इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। देखिए इंस्टॉल होने के पश्चात इसे आप ओपन बटन पर क्लिक करेंगे और ये एप्लीकेशन आप ओपन कर लेंगे। अब देखिए एप्लीकेशन जैसे ही ओपन करेंगे तो ये परमिशन मांगेगा कि हमें किस किस चीज़ की यहाँ पर परमिशन देनी है। तो आप यहाँ पर सारी परमिशन ऑन कर सकते हैं ताकि किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, कैमरे की, लोकेशन की, स्टोरेज की भी और फ़ोन की भी, तो ये सारा कुछ अलाउ आप कर देंगे। और आगे बढ़े बटन पर देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आगे बढ़े ब्लू बॉक्स पर है, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें लॉगिन किस तरह करना है। तो इसके लिए एक मोबाइल नंबर, डेमो मोबाइल नंबर जारी किया गया है। इस डेमो मोबाइल नंबर को ही आपको जानना है और यहाँ पर उसे डालना है। अभी आप अपना नंबर नहीं डालेंगे क्योंकि ये डेमो के रूप में जारी किया गया है। और जब आपको अपना आईडी और पासवर्ड, जो भी प्रगणक हैं उनको आईडी पासवर्ड अलग से दिया जाएगा जो कि संबंधित ग्राम पंचायत की लिस्ट को ओपन करेगा, तब आपको डालकर OTP से उसे ओपन करना है। अभी सिर्फ डेमो के लिए आपको ये डेमो नंबर डालना है। तो देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ, इस नंबर को आप नोट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर मैंने कॉपी कर पेस्ट कर दिया और लॉगिन करे पर क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर OTP भरें। OTP भरे पर भी देखिए आपको अभी डेमो OTP जो है वो 1 2 3 4 5 6 है, इसे आप करेंगे। देखिए यहाँ पर शो भी कर सकते हैं। ये अभी डेमो OTP है, आपको जब भी डेमो ओपन करना है तो यही OTP डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर लॉगिन करें पर हम क्लिक करते हैं। अब देखिए लॉगिन करने के पश्चात सबसे ऊपर में मेंबर 1 और मेंबर 2 की जानकारी का मेनू है। तो देखिए यहाँ पर इसे समझते हैं। मेंबर 1 पर आपको एक मेंबर जो एक प्रगणक है उसकी जानकारी इनपुट करनी है, उसका नाम, बैंक खाता क्रमांक और IFSC कोड डालना है। ये जानकारी आगे आपके काम आएगी और ये प्रगणक की जानकारी जाकर सर्वर पर अपलोड होगी। मेंबर 2 पे जो एक महिला मेंबर है उनकी जानकारी रहेगी। इस तरह 2 मेंबर की जानकारी, 2 प्रगणक की जानकारी यहाँ पर इनपुट करनी है। और इस बटन पर क्लिक कर रेड वाले पर आप लॉग आउट हो सकते हैं। अगर एप्लीकेशन के अंदर हैं, आप बाहर आना चाहते हैं तो यहाँ से लॉग आउट हो सकते हैं। तो इसे आप नहीं करेंगे, आपको लॉग आउट नहीं होना है। अब यहाँ पर इसे समझते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023, यहाँ पर 3 तरह के ग्रीन बॉक्स पर मेनू है। राशन कार्ड से सर्वे की एंट्री करें। तो जब हम राशन कार्ड से सर्वे की एंट्री चालू करेंगे तो इस मेनू पर ही क्लिक कर हमको सबसे ज़्यादा काम करना है, क्योंकि सारी एंट्री राशन कार्ड के जरिए हमको यहाँ पर डाटा मिलेगा। दूसरे मेनू पर देखिए नए सिरे से सर्वे की एंट्री करें। जिसका राशन कार्ड नहीं बना है और नए सिरे से अगर हमको उनका डाटा इनपुट करना है तो इस बटन पर क्लिक करेंगे और सर्वे डाटा को सर्वर में अपलोड करें। तो इस मेनू का भी काम ये है कि जब आप सर्वर से बाहर हैं, इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो आप यहाँ पर उस डाटा को सर्वर में अपलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप नेट की रेंज में आएंगे जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा है तो वो डाटा आपका अपलोड हो जाएगा।
अब देखिए हमें सबसे पहले यहाँ पर देखना है राशन कार्ड की सर्वे की एंट्री कैसे करें। तो जब हम इसे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर कोई डाटा अभी नहीं है, तो ये क्लिक करने के पश्चात पूछ रहा है पीडीएस का डाटा डाउनलोड करें। तो ये चौथे मेनू पर जो लाइट ग्रीन पर है पीडीएस का डाटा डाउनलोड करें, इसे सर्वप्रथम आपको डाउनलोड करना है। तो देखिए पीडीएस का डाटा डाउनलोड करें पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए पीडीएस का डाटा डाउनलोड हो गया है, मतलब संबंधित ग्राम पंचायत का पीडीएस का डाटा आपको यहाँ पर मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर डाटा डाउनलोड हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी है, कृपया ध्यान देवें। सर्वप्रथम पीडीएस का डाटा डाउनलोड करें, बटन पर क्लिक करके राशन का डाटा डाउनलोड करें और फिर सर्वे की जानकारी भरें, यह अनिवार्य भी है। तो देखिए अब इसे डाउनलोड हमने कर लिया। अब राशन कार्ड से सर्वे की एंट्री करें। ध्यान रखिए ये सिर्फ एक डेमो है, ये जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। वास्तविक रूप से जब आप एंट्री करेंगे तो आपको अपनी आईडी पासवर्ड नए सिरे से डालनी होगी और इस ऐप को भी आपको अपडेट करना पड़ेगा। हम डेमो पे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए राशन नंबर, तो राशन नंबर के हिसाब से देखिए यहाँ पर इतने सारे नाम वहाँ पर फिट किए गए हैं, तो आपके ग्राम पंचायत के भी नाम यहाँ पर आपको फिट मिलेंगे। अब अगर आपको किसी को नाम को खोजना है तो इसलिए यहाँ पर देखिए ऊपर में राशन नंबर खोजे का मेनू है, ताकि आप डायरेक्ट राशन नंबर डालकर उसका नाम खोज सकते हैं। क्योंकि हो सकते हैं कुछ ग्राम पंचायत में 800 परिवार हैं, 900 परिवार हैं, तो आप स्क्रॉल करने में परेशानी ना हो, तो इसलिए आप राशन नंबर से भी सीधे उसका नाम खोज सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर समझते हैं कि सर्वे पूर्ण एंट्री लिस्ट, अब यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिए अभी तक कोई भी सर्वे यहाँ पर नहीं है। जब आप सर्वे करते जाएंगे तो एक एक एंट्री यहाँ पर पूर्ण लिस्ट देख सकते हैं। इस मेनू का ये काम है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले ऊपर में जो राशन नंबर है उसे हम ओपन करते हैं। मुखिया का नाम यहाँ पर दिया है, राशन नंबर दिया है और उसका लिंक दिया है, तो इसे हम क्लिक करते हैं। अब देखिए इस तरह का मेनू खुलेगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये जिला का नाम है, विकास खंड का नाम है, किस विकास खंड का ये डाटा है वो है। अब मकान नंबर, यहाँ पर आपको मकान नंबर 4 अंकों पे एंट्री करनी है। तो देखिए हम डेमो पे 1 2 3 4 मकान नंबर डाल देते हैं। ये डेमो है, अपन ट्रायल के तौर पर ये नंबर डाल रहे हैं। अब देखिए नाम, आधार नाम मुखिया का कार्ड में जैसा है, तो आधार में जैसा नाम है यहाँ पर वो शो होगा। इसे आप चाहें तो क्लिक करेंगे तो ये मेनू अभी ओपन नहीं हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर आपको एंट्री करनी है। उसके पश्चात देखिए लिंक पे क्लिक करेंगे तो महिला पुरुष या अन्य अगर है, ट्रांसजेंडर है तो उसे अन्य पर क्लिक करेंगे। आयु, यहाँ पर आयु आप सेलेक्ट करेंगे। मोबाइल नंबर यहाँ आप डालेंगे। निःशक्त हैं, अगर वो निःशक्त हैं तो हाँ और नहीं है तो नहीं बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक अगला ऑप्शन है, क्या मुखिया की मृत्यु हो चुकी है। अगर मुखिया की मृत्यु हो चुकी है तो इसे आप टिक करेंगे। वो मुखिया के तौर पर तो राशन कार्ड में नाम दर्ज है, लेकिन वर्तमान में उसकी मृत्यु हो चुकी है अगर, तो आप इसे क्लिक करेंगे। या दूसरा ऑप्शन देखिए, विवाह या अन्य किसी कारण से घर में निवासरत नहीं है। अगर विवाह या अन्य कारण से वो घर में निवासरत नहीं है तो इसे आप क्लिक करेंगे। अब देखिए शैक्षणिक योग्यता पे आपको यहाँ पर अपडेट करना है कि वो निरक्षर है, साक्षर है, 5वीं पास है, 8वीं पास है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है और अन्य कोई योग्यता हो तो उसे भी एंट्री आप कर सकते हैं। अब रोजगार की जानकारी देखिए, अगला मेनू रोजगार की जानकारी में देखिए यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं कृषि कार्य या फिर शासकीय नौकरी या फिर ये मजदूरी, बेरोजगार, कोई भी आप संबंधित जो हो उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए निराश्रित परिवार, अगर वो निराश्रित परिवार है तो यहाँ पर हाँ नहीं की जानकारी देंगे। प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत है, इस ऑप्शन को ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण ऑप्शन है। अगर उसे प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो चुका है तो वो सूची आपको संबंधित ग्राम पंचायत से भी मिलेगी या इस डाटा पर्ची पर भी उसका उल्लेख होगा, जो डाटा आपको जनपद पंचायत के द्वारा दिया जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे स्वीकृत है या नहीं है, तो उस हिसाब से संबंधित की जानकारी आप एंट्री करेंगे। अब देखिए अन्य सूचियों का क्रमांक, यहाँ पर आपको ACCC का क्रमांक लिखना है। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास प्रतीक्षा सूची पे क्रमांक अगर उसका है तो उसे आपको लिखना है। आवास प्लस सूची क्रमांक, राशन कार्ड क्रमांक, ये सब आपको यहाँ पर एंट्री करने हैं। धान विक्रय का किसान पंजीयन क्रमांक, धान विक्रय का उनका पंजीयन क्रमांक दिया जाता है। नरेगा जॉब का क्रमांक, नरेगा का जॉब और कार्ड का क्रमांक है वो। उसके पश्चात देखिए महत्वपूर्ण जानकारी पे है सदस्य जोड़ें, तो यहाँ पर देखिए क्रमांक 2 3 4 पे अन्य सदस्यों के नाम है। ये अगर उनके परिवार के सदस्य हैं, इसके अतिरिक्त कोई नहीं है तो आपको नया जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। उनकी आयु है। अब यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर पे उनके परिवार के सदस्य का नाम है, इसे देखें पर हम क्लिक करते हैं तो देखिए ये जानकारी खुलेगी।
मुखिया से उसका क्या संबंध है, लिंग क्या है, आयु क्या है, मोबाइल नंबर, उनकी शैक्षणिक योग्यता, रोजगार की जानकारी, ये सारा एंट्री एक एक परिवार के एक एक सदस्य की आपको करनी है। उसके साथ देखिए आधार की फ़ोटो लेवें, तो यहाँ पर आपको फ़ोटो लेने के लिए क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये मेनू खुलेगा और यहाँ पर आप आधार की फ़ोटो लेकर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मैं डेमो के लिए एक ऐसे ही सिंगल फ़ोटो लेता हूँ। तो ये देखिए जैसे डेमो के लिए मैंने ये वाइट पेपर की फ़ोटो ली, अब इसे मैं राइट क्लिक कर अपलोड कर देता हूँ। तो देखिए फ़ोटो आ गई। इसी तरह आप आधार की फ़ोटो लेंगे संबंधित सदस्य की, और उस आधार की फ़ोटो के नंबर और यहाँ पर सब आएगा। अब देखिए नीचे पे आधार नंबर, यहाँ पर फिर आधार नंबर आपको एंट्री करनी है। अगर उस सदस्य की संबंधित कोई जानकारी है, अगर वो नहीं है तो मृत्यु हो चुकी है कॉलम को चुनेंगे, विवाह अन्य किसी कारण से घर में निवासरत नहीं है तो भी आप इसे चुन सकते हैं। उसके पश्चात देखिए यहाँ पर सुरक्षित करें डाटा पर क्लिक करेंगे। तो देखिए सदस्य की जानकारी सुरक्षित हो गई। अब हम फिर से इस मेनू पे जाते हैं और नीचे देखते हैं। अब समस्त स्रोतों से परिवार की कुल आय, यहाँ पर कुल वार्षिक आय आपको एंट्री करनी है। कृषि से कितनी है, मजदूरी से कितनी है, नौकरी से कितनी है, संबंधित से जितनी भी वार्षिक आय है वो आपको एंट्री करनी है। आयकर दाता, अगर वो आयकर दाता है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। उसी प्रकार देखिए परिवार की भूमि की जानकारी, कृषि भूमि सिंचित एकड़ में कितनी है, असिंचित में कितनी है, ये आपको जानकारी यहाँ पर एंट्री करनी है। तो यहाँ पर हम डेमो पर ये 2 एंट्री कर लेते हैं। कृषि से वार्षिक आय यहाँ पर हम एंट्री कर लेते हैं 50,000 रुपये। ये सिर्फ एक डेमो के लिए डाटा है आपके समझने के लिए, वास्तविक डाटा इससे भिन्न होगा और आप अलग तरह से एंट्री करेंगे। आवास की जानकारी, अब देखिए यहाँ स्वयं का आवास है। अगर स्वयं का आवास है आप चुनते हैं तो यहाँ पर एक सब मेनू खुल जाएगा। स्वयं का आवास है तो उसकी जानकारी, कच्चे कमरों की संख्या कितनी है, इसे हम डाल देते हैं 2। पक्के कमरों की संख्या कितनी है, 1। अगर आप किराए का आवास है चुनते हैं तो कोई मेनू नहीं खुलेगा, कोई आवास नहीं है में भी नहीं खुलेगा। स्वयं का आवास है में आपको ये कच्चे कमरों की संख्या, पक्के कमरों की संख्या। अब उसी तरह देखिए फ़ोटो लेने के लिए यहाँ क्लिक करें, तो आपको यहाँ पर फ़ोटो लेने के लिए क्लिक करना होगा और संबंधित का आवास का फ़ोटो आपको लेना पड़ेगा। जिस तरह मैं लेता हूँ यहाँ पर ये आवास है और उस मुखिया के साथ में, अगर वो मुखिया साथ में खड़े हो जाए तो उसकी फ़ोटो आप संबंधित की लेंगे। ये देखिए मैंने क्लिक किया। अब इस संबंधित को राइट क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर आवास की फ़ोटो आपकी अपलोड हो जाएगी। अब उसके पश्चात देखिए आवास में शौचालय है अगर भरते हैं तो देखिए शौचालय है तो चयन करें, नहीं भरते हैं नहीं है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं ऑप्शन आएगा। है में चयन करना होगा आपको, कच्चा है कि पक्का है, तो यहाँ पर हम पक्का चयन कर लेते हैं। फिर शौचालय का फ़ोटो भी आपको इसी तरह शौचालय की फ़ोटो अपलोड करना है और यहाँ पर उसे अपलोड का ऑप्शन आएगा। देखिए ये आप अपलोड कर देंगे शौचालय की फ़ोटो। अब सिंचाई साधन, सिंचाई साधन पे आपको देखना है खुला कूप, नलकूप, ये जितने भी ऑप्शन है इसमें हाँ या नहीं। अगर हाँ है तो हाँ, नहीं है के लिए कोई आपको सेलेक्ट नहीं करना है, उसे छोड़ देना है। तो जो भी यहाँ पर है उसे बस आपको टिक करना है। जैसे डीजल पंप है तो हाँ के लिए राइट कर देना है। फिर वाहन या अन्य सामग्री, तो देखिए वाहन या अन्य सामग्री पे ट्रैक्टर कितनी है, अगर उनके पास ट्रैक्टर है, 4 पहिया वाहन है, 3 पहिया, 2 पहिया वाहन है तो यहाँ पर 2 पहिया वाहन एंट्री करेंगे। 1 टीवी है तो टीवी एंट्री करेंगे। ईंधन व्यवस्था, फिर ईंधन व्यवस्था पे वो किससे खाना बनाते हैं, कुकिंग गैस से बनाते हैं तो ये। उसके पश्चात देखिए कुकिंग गैस की जानकारी, अगर कुकिंग गैस से बनाते हैं तो ये डाटा आपको अपलोड करना है। अगर कुकिंग गैस से नहीं बनाते हैं, लकड़ी से बनाते हैं तो देखिए वो ऑप्शन हट गया यहाँ पर जो कुकिंग गैस की जानकारी थी, तो ये कुकिंग गैस सेलेक्ट करने से ही ये ऑप्शन आएगा। अगर कुकिंग गैस का उपयोग करते हैं तो एक सब मेनू खुलेगा। तो देख लेते हैं हम वो क्या है। देखिए कुकिंग गैस में सामान्य कनेक्शन है कि उज्ज्वला कनेक्शन है, तो अगर कुकिंग गैस में इस्तेमाल कर रहे हैं तो सामान्य कनेक्शन। अब इसमें यहाँ पर सामान्य कनेक्शन या उज्ज्वला कनेक्शन हम टिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर रिफिल की संख्या हमको बतानी है कि उसने साल भर में पिछले वित्तीय वर्ष में कितना रिफिल किया। उसी पश्चात देखिए क्या परिवार के सदस्यों को कौशल प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है, हाँ नहीं। घर में विद्युत कनेक्शन है, नहीं है, स्थायी है, अस्थायी है, इस संबंधित ऑप्शन को चुनेंगे। इस तरह आप देखिए पूरा चुनने के बाद यहाँ पर हम और भी मेनू को टिक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं एतद द्वारा प्रावधानों के अनुसार इस कंडिका आपको पढ़ लेना है। माध्यम से शासन की भावी पहचान डीबीटी हेतु डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए ये आपको प्रमाणित करने के लिए आधार विवरण के उपयोग की सहमति देता हूँ। तो इसलिए यूआईडी के द्वारा जो आधार का विवरण अभी साझा नहीं किया जाता
उसके लिए वो सहमति देंगे और आपको ऑफलाइन मोड पर उसका हस्ताक्षर भी लेना है और आधार कार्ड की संख्या भी लिखना है। उसके पश्चात क्लिक करने के पश्चात आप इस डाटा को सुरक्षित कर सकते हैं। तो देखिए, कृपया मकान नंबर भरे, जरूरी है ऑप्शन पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमने मकान नंबर नहीं भरा है, उसे हम भरते हैं। देखिए, हमने ये मकान नंबर भर दिया। अब मकान नंबर भरने के पश्चात हम सुरक्षित करते हैं। तो देखिए, डाटा सेव हो गया। अब हम यहाँ पर सर्वे पूर्ण लिस्ट में जाके देखें तो देखिए, एक डाटा यहाँ पर शो हो रहा है। इसका मतलब वो डाटा हमने जो एक महिला मुखिया का यहाँ पर एंट्री किया है, वो आपने एक एंट्री यहाँ पर पूर्ण कर दी है। तो अब डाटा अपलोड करने के पश्चात सर्वे डाटा को सर्वर में अपलोड कर एक ऑप्शन आपको चुनना है। तो इस तरह आप करते जाएंगे तो देखिए, राशन से कुल एंट्री की संख्या यहाँ पर एंट्री दिखा रही है और डेटा और फोटो को सर्वर में आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी। अन्य किसी भी जानकारी के लिए आप अपने संबंधित अधिकारी की मदद अवश्य लें। जनपद स्तर, जिला स्तर पर इसके नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। किसी भी तरह की समस्या होने पर आप उनसे मार्गदर्शन लें और किसी भी जानकारी के लिए आप कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स जरूर लिखें। इसी तरह की वीडियो अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद, थैंक यू।